इतना बोल बेचारी रेखा कुएं से पानी भरने लगती है। तभी उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी कुएं में जा गिरी। हे भगवान, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मेरी अंगूठी कुएं में जा गिरी। अब मैं क्या करूं? यदि अंगूठी चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं किसी भी हालात में अपनी अंगूठी को प्राप्त करके ही रहूंगी। इसके बदले में मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। क्या हुआ सेठानी जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? अरे मेंढक भाई, मेरी कीमती अंगूठी कुएं में जा गिरी है। यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, आप ऐसे अपशब्द अपने मुंह से ना निकाले। तुम्हारी अंगूठी को मैं ढूंढ कर ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ जी मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। हाँ हाँ बोलो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, इस बार सूखा पड़ने की वजह से खेतों की सारी फसल नष्ट हो गई है। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? यदि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती मुझ पर। हाँ भाई, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। ये लीजिए 100 रुपए। जब आपकी फसल अच्छे से हो जाए तो मेरे पैसे चुका देना। सेठ जी, आप महान हैं, आप महान हैं। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं, आप जैसा कोई नहीं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इतना बोलकर व्यक्ति वहां से चला जाता है, लेकिन सेठ का मन उदास हो जाता है। तभी उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या बात है भाग्यवान, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ये बीमारी अचानक ही मेरे ऊपर आघात करती है। हाँ स्वामी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी बीमारी को, इसलिए तो इतनी चिंतित हूँ। इसीलिए चिंतित हो? तुम कहना क्या चाहती हो रेखा? स्वामी, इतने वर्ष हो गए, हमारी कोई औलाद नहीं हुई। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ हाँ मांगो भाग्यवान, यदि मेरे वश में होगा तो वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। स्वामी, मैं तुमसे मांगूंगी तो अवश्य, लेकिन उससे पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप अवश्य देंगे। सेठानी जी, हमारे बीच ये वचन की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? क्या आज तक मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर ले। जो खुशी मैं आपको ना दे सकी वो खुशी आपको मिले। हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। औलाद के बिना हमारा घर कितना सूना है। सेठानी जी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरा विवाह करूंगा? अरे औलाद नहीं हुए तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? स्वामी, बात खुश रखने की नहीं है। यदि हमारी कोई औलाद नहीं होगी तो बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? भाग्यवान, ये हमने इतना पैसा क्यों कमाया है? ये हमने हमारे बुढ़ापे के लिए ही कमाया है। हम जिसे भी पैसा देंगे वो हमारी सेवा करेगा। नहीं महाराज, मैं कुछ भी नहीं जानती। आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। आपने मुझे वचन दिया है। सेठ और सेठानी की बहस काफी देर तक हुई। अंततः सेठानी ने सेठ को दूसरे विवाह के लिए राजी कर लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन से ही सेठ के दूसरे विवाह के लिए वधू की तलाश शुरू हो गई। वैसे मालिक, रूपमा आपको कैसी लगी? क्या उनसे विवाह की बात को आगे बढ़ाया जाए? मुनीम जी, रूपमा वाकई रूप की अच्छी है, लेकिन मन की अच्छी नहीं। उनके विचार मेरे विचार से
बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, इसीलिए वो मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं। अरे मुनीम जी, ये जंगल में रोने की आवाज किसकी है? लगता है कोई तकलीफ में है। हाँ हाँ मालिक, लगता है ये आवाज उस ओर से आ रही है। वैसे मालिक, ये जंगल खतरे से खाली नहीं, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं मुनीम जी, चाहे वहां पर लाख खतरे हो, लेकिन मैं किसी दुखियारी को ऐसे रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ आना है तो आओ, यदि नहीं आना तो मत आओ। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा। दोनों ही उस आ रही आवाज की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी युवती बैठकर रो रही है। देखने में वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अरे ये तो एक युवती है। आखिर इतने खतरनाक जंगल में ये अकेले बैठकर रो क्यों रही है? मालिक, इसका पता तो युवती से पूछ कर ही चलेगा। हाँ हाँ चलो, इसके पास चलकर पूछते हैं। वह दोनों युवती के निकट पहुंचते हैं। अरे कुमारी, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में आखिर क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा नाम वसुंधरा है। मैं एक साहूकार की बेटी हूँ। मेरे माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? इसलिए मैं भी मरने के लिए इस जंगल में आ पहुंची हूँ, ताकि कोई हिंसक पशु मुझे भी मारकर खा जाए। अरे नहीं नहीं वसुंधरा, तुम ऐसी क्यों कहती हो? आत्महत्या मुसीबत का हल नहीं, आत्महत्या करना मूर्खता है। प्रत्येक जीव का जीवन तो दुख और सुख का संगम है, इसी को जीवन कहते हैं। सुख में तो इंसान बड़ा सुखी और प्रसन्न रहता है, लेकिन दुख आने पर मनुष्य आत्महत्या करने क्यों दौड़ पड़ता है? तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? लोग मुझे अकेला समझकर मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। मेरी इज्जत मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्रिय है। वसुंधरा की बातें सुन सेठ को वह भाग गई। वसुंधरा, यदि तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें भी अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। वसुंधरा काफी सुंदर थी। सेठ तो अब मानो अपनी पहली पत्नी को भूल सा गया हो। उसका सारा ध्यान वसुंधरा के ऊपर ही रहता था। वसुंधरा दिन रात ठाठ से रहती, वहीं रेखा अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहती और घर का सारा कार्य करती। सेठानी जी, क्या आपको बुरा नहीं लगता? अब तो सेठ जी आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वही नई सेठानी का तो वह कितना ख्याल रखते हैं। अरे नहीं कम्मो, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी मुझे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं। वह दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर वसुंधरा आ गई। अरे, मेरी गैर मौजूदगी में आखिर यहाँ पर क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? कुछ नहीं छोटी, हम लोग तो वैसे ही कुछ काम की बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वैसे दीदी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या आप मेरे लिए कुएं से थोड़ा सा पानी भरकर ला सकती है? अरे छोटे सेठानी, पानी के लिए सेठानी को क्यों जाना पड़ेगा? मैं ही पानी भरकर ले आती हूँ। नहीं, मैं तेरे हाथों से लाया हुआ पानी नहीं पीऊंगी। मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं तू पानी में क्या मिलाकर पिला दे।
अरे क्या हुआ वसुंधरा, मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं सेठ जी, मैं दीदी से पानी लाने के लिए कह रही थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं रेखा, तुम जाकर अपनी बहन के लिए पानी भर कर ले आओ। जी, मैं अभी जाती हूँ। बेचारी रेखा पानी लाने के लिए चल पड़ी। वह चलते चलते जल्दी ही कुएं के पास पहुंच जाती है। हे प्रभु, मैंने तो हमारी भलाई के लिए ही अपने पति का दूसरा विवाह कराया था, लेकिन सेठ जी तो मुझे भूल ही गए। उन्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं रही। इतना बोल बेचारी रेखा कुएं से पानी भरने लगती है। तभी उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी कुएं में जा गिरी। हे भगवान, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मेरी अंगूठी कुएं में जा गिरी। अब मैं क्या करूं? यदि अंगूठी चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। सेठानी जी, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी है। तुम जिस दिन इसे अपनी उंगली से निकाल दोगी तो मैं समझूंगा तुमने मेरा त्याग कर दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं किसी भी हालात में अपनी अंगूठी को प्राप्त करके ही रहूंगी। इसके बदले में मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। क्या हुआ सेठानी जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? अरे मेंढक भाई, मेरी कीमती अंगूठी कुएं में जा गिरी है। यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, आप ऐसे अपशब्द अपने मुंह से ना निकाले। तुम्हारी अंगूठी को मैं ढूंढ कर ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेंढक भाई, तुम जो भी कहोगे मैं उसे मान लूंगी। मुझे तुम्हारी प्रत्येक शर्त मंजूर है। बस तुम अंगूठी को बाहर निकाल लाओ। ठीक है सेठानी जी, अंगूठी को निकालने से पहले मेरी शर्त को सुन लीजिए। हाँ हाँ, बोलो मेंढक, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठानी जी, यदि मैं अंगूठी लाकर तुम्हें दूंगा तो तुम्हें मुझे अपने साथ जीवन भर के लिए रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाऊंगा और एक ही बिस्तर पर सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो बोलो। सेठानी काफी देर तक सोचती रहती है और फिर बोलती है। ठीक है मेंढक भाई, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब जल्दी से जाओ और अंगूठी को निकाल कर लेकर आओ। ये लीजिए सेठानी जी, आपकी कीमती अंगूठी। सेठानी तुरंत ही अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली में पहन लेती है और मटके को अपने सिर पर रख लेती है। मेंढक भाई, तुम मेरे कंधों पर आकर बैठ जाओ। मेढक झट से उछलकर सेठानी के कंधे पर जा बैठता है। सेठानी वहां से अपने घर की ओर चल देती है। छोटी, ये लो, मैं पानी भरकर ले आई हूँ, तुम इसे रख लो। मेंढक, तुम्हारे कंधे पर मेंढक, छी छी, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकती हूँ। ये मेंढक मेरा नया मित्र है, आज से ये साथ ही रहेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सेठानी तुरंत ही वहां से चली जाती है। क्या रेखा एक मेंढक को अपना मित्र बनाकर उसे अपने साथ रखती है? कहीं रेखा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रेखा, ये तुम क्या मूर्ख वाली हरकतें कर रही हो? तुम एक घिनौने मेंढक के साथ एक ही थाली में खाना खा रही हो। छी, घिन आती है मुझे तुम्हारी इन हरकतों को देखकर। फेंको इस मेंढक को बाहर। नहीं स्वामी,
मैं इस मेंढक को नहीं फेंक सकती, ये मेरा मित्र है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इतना बोल सेठ वहां से चला जाता है। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सेठानी जी, बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं रात भर इसी बात पर विचार करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बात है सेठ जी जो आपको इतना परेशान कर रही है? वसुंधरा, रेखा ने आज तक कभी भी मेरी बात का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन कल उसने एक मेंढक के लिए मेरी बात नहीं मानी। सेठ जी, दीदी अब काफी बदल गई है, उन्हें आपकी कोई फिक्र ही नहीं। यदि उन्हें आपकी फिक्र होती तो वो आपकी बात को जरूर मानती। आधी रात गुजर चुकी थी। बेचारी रेखा चुपचाप अपने आप पर हो रहे अत्याचार के बारे में सोच रही थी। तभी मेंढक उछल कूद करता हुआ रेखा के ऊपर बैठ जाता है। अरे मेंढक, ये तुम क्या दुष्टता कर रहे हो? तुम अपने स्थान पर जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मेंढक रेखा की बातों को अनदेखा करता है और उसके ऊपर उछल कूद करता रहता है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। वह तुरंत ही मेंढक की एक टांग पकड़ लेती है और उसे जोर से दीवार के ऊपर पटक देती है, जिसकी वजह से मेंढक मर जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने वचन को भंग कर दिया। ये क्या अपराध हो गया मुझसे? वह इतना कह ही रही थी कि तभी उस मेंढक के अंदर से एक प्रकाश निकलता है। उसी प्रकाश से एक दिव्य शरीर प्रकट होता है। तुम कौन हो? माता, मैं वही मेंढक हूँ जिसे आप अपने पास रखती थी। आज आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका सकता। आप दुखी ना हो, मैं जल्दी ही आपका पुत्र बनकर आपकी कोख से जन्म लूंगा। आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। क्या बात है दाइमा, रेखा को क्या बीमारी है? सेठ जी, यह कोई बीमारी नहीं, यह तो खुशी की बात है। सेठ जी, मिठाइयाँ बांटो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या पिता बनने वाला हूँ? क्या आप सत्य कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं सत्य कह रही हूँ सेठ जी, तुम्हारी पत्नी 5 महीने के पश्चात माँ बन जाएगी। अब तुम अपनी सेठानी जी का खूब ध्यान रखो ताकि बच्चा स्वस्थ हो। हाँ हाँ दाइमा, अवश्य रखूंगा। सेठ के मुख से यह बात सुनकर वसुंधरा के तो होश ही उड़ गए। जिसका उसे डर था आज वही हो गया। ये तो वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। लगता है अब सेठ हमारे हाथ से निकल ही जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अजी, अब तो काफी रात हो चुकी है, अब हमें हमारे कक्ष में चलकर आराम करना चाहिए। नहीं नहीं वसुंधरा, तुम कक्ष में जाकर आराम करो। आज मैं रेखा के पास ही रहूंगा। यदि उसे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन देगा उसे? इतना सुन वसुंधरा वहां से चली जाती है। सेठ अब पहले से भी अधिक ख्याल रेखा का करने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। दाइमा, मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मुझसे जो भी मांगेंगी मैं आपको अवश्य दूंगा। सेठ जी, आप दुखी न हो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक ही होगा। दाइमा, दाइमा, जल्दी से आइए, दीदी की पीड़ा ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनते ही दाई माँ भीतर जाती है। कुछ ही देर में सेठानी ने
एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। दाई माँ, यदि आप इस बच्चे को ले जाकर नदी में बहा दे तो मैं आपको 10 मटके भरकर सोने की मोहरें दूंगी। अरे नहीं सेठानी जी, यह पाप मैं अपने सेठ के साथ नहीं कर सकती। अरे दाई माँ, आप मूर्ख ना बनिए। सेठ जी आपको ज्यादा से ज्यादा इनाम में 100-200 सोने की मोहरें दे देंगे और मैं आपको 10 मटकियां भर के सोने की मोहरें दूंगी। सोच लो, जिससे तुम्हारी 7 पुश्ते राजा महाराजाओं की तरह बैठकर खाएगी। बुढ़िया वसुंधरा की बातों में आ गई। वह तुरंत ही उस बच्चे को हटाकर उसके स्थान पर एक मेढक रख देती है। सेठ जी, अनर्थ हो गया। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा। सेठानी ने एक मेंढक को जन्म दिया है। क्या? मेंढक? ये कैसे संभव है? भला कोई इंसान मेंढक के बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? सेठ जी, क्यों संभव नहीं हो सकता? जब दीदी उस मेंढक के साथ रहती थी, खाती थी, सोती थी, तो मेंढक को जन्म क्यों नहीं दे सकती? सेठानी एक बदचलन औरत है, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। सेठ तुरंत ही कमरे के भीतर जाकर देखता है तो सचमुच ही सेठानी के पास एक मेढक का बच्चा रखा हुआ था। अरे दुष्ट, मैंने तुझे कहा था कि उस मेंढक को अपने साथ मत रख और तूने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया उसका अंजाम। अरे तूने एक मेंढक को जन्म दिया। आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं। उधर वह बुढ़िया उस बच्चे को लेकर नदी की ओर चल पड़ती है। वह चलते चलते जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच जाती है। चलो जल्दी से इसे नदी में बहाकर अपना पुरस्कार लेती हूँ। बुढ़िया ने तुरंत ही उस बच्चे को नदी में बहा दिया। अरे ये नदी में क्या बहता हुआ जा रहा है? मुझे लगता है टोकरे के भीतर कोई बच्चा है। चलो देखती हूँ। चील तुरंत ही उड़कर उस बच्चे की बहती हुई टोकरी के ऊपर बैठ जाती है। अरे ये बच्चा तो देखने में कितना मासूम है। चलो इसको अपने साथ ले चलती हूँ। चील तुरंत ही उस बच्चे को अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से उड़ जाती है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो वही तुम्हारी पत्नी बनकर रहेगी या तो मैं। तुम्हें फैसला करना ही होगा। जब तक मैं अपने बाल उसके खून से नहीं धो लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नहीं तो आज मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं वसुंधरा, तुम ऐसी अशुभ बातें मत करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। आधी रात गुजरते ही सो रही रेखा को सेठ एक बोरी में भरकर बैलगाड़ी के ऊपर लादता है और जंगल की ओर चल देता है। सेठ चलते चलते जल्दी ही जंगल के भीतर पहुंच जाता है। स्वामी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे बिना किसी वजह क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तूने मेरा पूरा जीवन नर्क बना दिया है। अब तेरा मरना ही उचित है। सेठ जैसे ही अपनी तलवार को सेठानी को मारने के लिए उठाता है। ठहरो सेठ, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अरे अपनी देवी जैसी पत्नी को अपने हाथों से मारने जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी दूसरी सेठानी खुश हो जाए। शायद तुम्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं, वरना
ये तलवार सेठानी के ऊपर नहीं बल्कि उस दुष्ट सरपनी के गर्दन पर होती। कैसी सच्चाई पक्षी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? किस सच्चाई की बात तुम कर रहे हो? सेठ जी, तुम्हारी ये पत्नी एक दिव्य रूपी है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इसकी वजह से ही है। तुम्हारी सेठानी ने कोई मेंढक को जन्म नहीं दिया था, उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया था जिसे उस दुष्ट सरपनी ने नदी में बहा दिया। उस पुत्र को एक चील उठाकर ले गई। तुम्हारी प्रिय सेठानी कोई इंसान नहीं, एक सरपनी है। यदि यकीन नहीं हो तो आज रात उसकी भी पड़ताल कर लो जाकर, फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो करना। तोते की यह सारी बातें सुन सेठ के दिमाग में कुछ खलबली मची। लेकिन तोता, मैं खून लिए बिना यदि यहाँ से गया तो सेठानी समझ जाएगी कि मैंने रेखा को नहीं मारा। सेठ, तुम यहाँ से पश्चिम की ओर जाओ। कुछ दूरी पर ही एक गुफा है, उसके बाहर ही एक सियार मृत पड़ा है। तुम उसके शरीर से कुछ रक्त अपनी मटकी में भरकर ले जाना और उसे देना। तब तक के लिए सेठानी को यही छोड़ दो। सेठ तुरंत ही पश्चिम की ओर जाता है और रक्त लेकर अपने घर को पहुंच जाता है। ये लो सेठानी जी, आज से तुम्हारी तकलीफ को मैंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोल सेठ बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। मुझे लगता है सेठ अब गहरी निद्रा में चला गया है। चलो अब मैं तालाब से स्नान करके आती हूँ। इतना बोल वसुंधरा अपने वास्तविक रूप में आ गई। सेठ ने जैसे ही यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नागिन वहां से जंगल के लिए निकल पड़ती है। पीछे पीछे सेठ भी उसका पीछा करता हुआ चला जाता है। वह दुष्ट नागिन चलते चलते जंगल के बीच एक तालाब के पास जाकर रुक जाती है और अपना वेश पहले की तरह धारण कर लेती है और तालाब में स्नान करने लगती है। हे भगवान, सचमुच ये तो एक सरपनी है। आज उस तोते ने इतना बड़ा पाप करने से मुझे बचा लिया। हे दिव्य आत्मा, यदि तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। अब तुम ही बताओ, मैं उस सरपनी से छुटकारा कैसे पाऊं? सेठ जी, मैं इतना कहूँगा कि जो कार्य तुम सेठानी के साथ करने जा रहे थे वही कार्य उस दुष्ट के साथ करो। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के बारे में बताऊंगा कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। क्या मेरा पुत्र अभी जीवित है? क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ सेठ जी, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। मैं जैसा कहता हूँ उस पर अमल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है तोते, मैं चलता हूँ। अच्छा भाग्यवान, हो सके तो मुझ पापी को माफ कर देना। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसी बातें बोलकर मुझे नरक में क्यों ढकेल रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सेठ तुरंत ही अपने घर को लौट जाता है। आधी रात गुजरते ही सेठ ने उस दुष्ट को पलंग से बांध दिया और तलवार के एक ही वार में उसे समाप्त कर दिया। वाह वाह सेठ, तुम्हारी जितनी प्रशंसा करो वो कम ही होगी। तुमने अपने संसार को उजड़ने से बचा लिया। हे दिव्य आत्मा, मेरे संसार को मैंने नहीं बचाया, उसे आपने बचाया है। यदि आप मेरी बंद आंखों को नहीं खोलते तो मैं कभी भी सत्य से वाकिफ नहीं हो पाता। सेठ जी, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पुत्र को जो चील उठाकर ले गई थी वो मत्स्य राज्य की महारानी है। उन्हें एक जादूगर ने धोखे से चील बना दिया था। उनकी एक राजकुमारी भी है जो इस वक्त एक चील के बच्चे के रूप में है। उस चील ने ही तुम्हारे पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो काली वन में एक बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती है। लेकिन तोता, वो बरगद का पेड़ है किस दिशा में? क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो?
अवश्य सेठ जी, आप दोनों मेरे पीछे पीछे आइए। इतना बोल तोता सेठ सेठानी को लेकर चल पड़ता है। वह तीनों चलते चलते जल्दी ही उस बड़े से वृक्ष के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वह लड़का तथा वह दोनों चील वहीं पर बैठे थे। तोता जाकर सारी कहानी चील को सुनाता है। जरूर सेठ जी, आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। महारानी जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका सकता। सेठ जी, आप दुखी क्यों होते हैं? आप चील का ये उपकार अभी अदा कर सकते हैं। वो कैसे तोते, मुझे जल्दी से बताओ। सेठ जी, आप अपने पुत्र के दाहिने हाथ के अंगूठे को चाकू से चीरकर रक्त की कुछ बूंदों को महारानी और उनके राजकुमारी के नेत्रों में डाल दो तो वो दोनों श्राप मुक्त हो जाएंगे। फिर कुछ बूंदे मेरे नेत्रों में डाल दो तो मैं भी श्राप मुक्त हो जाऊंगा। हम तीनों उस जादूगर के श्राप से ही श्राप ग्रसित हैं। सेठ के पुत्र ने तुरंत ही चाकू से अपने दाहिने अंगूठे को काटकर रक्त की कुछ बूंदों को बारी बारी से उन तीनों की आंखों में डाल दिया। वह तीनों कुछ ही क्षण के अंदर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। फिर बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों का विवाह हो जाता है।